अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कल देख रहे थे नेस्टेड लूप। हमने फर्स्ट पार्ट में उसका देखा था कि नेस्टेड लूप बेसिकली एग्जीक्यूट किस तरह होती है और हमारे पास आउटपुट किस तरह देती है, ठीक है। और कुछ हम लोगों ने उसके बेसिक्स एग्जांपल देखी थी कि किस तरह नेस्टेड लूप हम लोग एक लूप जो है वो दूसरे लूप के अंदर एम्बेड कर सकते हैं और फिर किस तरह हमारे पास वो एग्जीक्यूशन होती है और किस तरह आउटपुट हमारे पास डिस्प्ले होता है। तो आज का टॉपिक जो है हम लोग, या आज का जो लेक्चर है, आज हम लोग उसमें देखेंगे कि कुछ डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स देखेंगे नेस्टेड लूप के। तो उसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स देख लेते हैं। हम लोग लेट्स से हमारे पास कुछ एक इस तरह का पैटर्न है 1 2 3 एंड 4 इस तरह, फिर अगेन 1 2 3 एंड 4, यानी इस तरह के हमारे पास पैटर्न है। हम लोगों ने ये लूप को यूज़ करते हुए इसको हम लोगों ने प्रिंट या डिस्प्ले करना है। और इस तरह 1 2 3 एंड 4 ये मेरे पास इस तरह का एक पैटर्न हो गया। इसमें हम मेरे पास 4 कॉलम्स जो है मेरे पास, यानी कि सी, इसमें वो 4 कॉलम्स हैं और इसी तरह मेरे पास रोज़ जो हैं वो भी 4 हैं, ठीक है। ये मेरे पास, मैं रोज़ को ग्रीन से इंडिकेट कर देता हूँ। ये मेरे पास रो है एक, ये R1 है। इसी तरह ये मेरे पास R2 है, ये मेरे पास R3 है, इसी तरह ये मेरे पास R4 है। तो ये मेरे पास 4 रोज़ हैं और इसी तरह मेरे पास यहाँ सिमिलर सिचुएशन है मेरे पास कॉलम्स की। तो ये मेरे पास जो कॉलम है, यानी कि इस तरह ये मेरे पास हो गया जी C1, ये C2 हो गया मेरे पास, ये हो गया जी C3 और लास्ट वन जो है वो मेरे पास है C4। यानी इस तरह की सिचुएशन जब होती है, जब हमारे पास एक प्रोग्राम के अंदर रोज़ और कॉलम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके अंदर भी हम लोग ये नेस्टेड लूप, या बेसिकली नेस्टेड लूप होती ही यूज़ इसलिए जब हमारे पास रोज़ और कॉलम्स इन्वॉल्व हों। तो उसके अंदर हमारे पास, क्योंकि आपको जैसे ऑलरेडी आइडिया है कि हमारे पास एक इनर होती है लूप और एक होती है आउटर। तो इनर लूप हमारे पास जो होती है बेसिकली वो हमारे कंट्रोल करती है कॉलम्स को, ठीक है। आई जो है वो हमारा कंट्रोल करता है कॉलम्स को। मैं ज़रा इसको रेड के साथ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि जो हमारे पास इनर जो है वो हमारी कंट्रोल करती है कॉलम्स को, ठीक है। कॉलम्स को ये कंट्रोल करती है इनर, जबकि आउटर लूप जो है वो हमारी रोज़ को कंट्रोल करती है। ये मेरी जो क्या कहते हैं आउटर लूप होगी वो मेरी ये इन रोज़ को कंट्रोल करेगी। ये मेरे पास है जी आउटर लूप है, वो क्या कंट्रोल करेगी, ये सारी रोज़। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है हमारे पास, हम लोग उसके अंदर भी नेस्टेड लूप यूज़ करते हैं। तो चलें इसके हम लोग ये एक पैटर्न देख लेते हैं कि ये पैटर्न हम लोग किस तरह डिस्प्ले करवा सकते हैं इनर नेस्टेड लूप को यूज़ करते हुए। ये बेसिकली आप लोगों के, जब आप लोग मैट्रिक्सेस यूज़ करते हैं इसके अंदर, या मैट्रिक्स आपने कोई प्रिंट करवाना होता है, तो तब आप लोग ये इनर और आउटर यानी कि नेस्टेड लूप आप यूज़ करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं और कुछ हम लोग फिर इसके बाद पैटर्न्स देख लेंगे कि पैटर्न्स किस तरह प्रिंट होते हैं। तो चलें जी डेफ की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो हम डेफ पर आ गए हैं। तो अब हमारे पास, मैंने ये प्रोग्राम बना लिया और इसको मैंने नेस्टेड लूप _2 के नाम से सेव कर लिया, क्योंकि नेस्टेड लूप 1 के अंदर हम लोगों ने जनरल प्रोग्राम्स देखे थे, जनरल एग्जांपल्स देखी थी और उसका आउटपुट देखा था। तो हमारे पास अब ये प्रोग्राम है कि हम लोगों ने इसमें ये पैटर्न डिस्प्ले करना है 1 2 3 4 इस तरह, फिर अगेन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये हम लोगों ने डिस्प्ले करना था इस तरह। तो उसके लिए अगेन हम लोगों के पास, क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम्स इन्वॉल्व है, 4 रोज़ और 4 कॉलम्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए भी हम लोग नेस्टेड लूप बना लेते हैं। नेस्टेड लूप की पहले सेंटेक्स वही उसी तरह लिख देते हैं एंड आई। अब मैं ये इसको ना आर और सी की तरह लिखूँगा ताकि आपको याद रहे कि हमारे पास आउटर जो है वो आर स्टैंड्स फॉर रोज़, यानी रो हमारे पास जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है, यानी कि आई जो है आर जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 4 है, इस तरह R++, ठीक है। दिस स्टैंड्स फॉर रोज़, ये मैंने लिख दिया जी, ये रोज़ के लिए। इसी तरह मैं अब एक और लूप इसी के बॉडी के अंदर बनाता हूँ और उसका मैं नाम देता हूँ सी कॉलम्स। सी स्टैंड्स फॉर कॉलम्स। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, तो आपको ऑलरेडी नोन है कि हम लोग इसके अंदर कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, आर और सी हो या जो भी वेरिएबल हो जो आपको मोस्ट फिजिबल लगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो सी इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो है वो 4 है, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह है और ये 4 हमारे पास में है। तो बेसिकली जो आउटर है वो आउटर है, या जो रोज़ वाली है वो हमारे पास काउंट करेगी और जो वैल्यू डिस्प्ले होंगी वो हमारे पास इसकी लूप की वैल्यू डिस्प्ले होंगी। ये आप लोग ये एक प्रोग्राम कर लेते हैं फिर ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो इसी तरह C++
और मैंने यहाँ पर ये काम कर दिया। अब मेरे पास जो आउटपुट है वो इस तरह है कि फर्स्ट रो के अंदर मेरे पास 1 2 3 4 आना चाहिए। तो जब ये हमारे पास r इक्वल्स टू 1 होगा, हमारे पास फर्स्ट रो होगी, वो अंदर आ जाएगा बॉडी के अंदर। यहाँ पर अब मुझे प्रिंट एफ करके मुझे वो वैल्यू डिस्प्ले करनी है, यानी 1 2 3 4 डिस्प्ले करना है। तो 1 2 3 4 क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ हमारे जो आउटर जो होती है या जो रोज़ वाली होती है वो हमारे पास उसकी एक टाइम एट्रेशन के लिए अंदर वाली लूप जो है वो बार बार यानी कि फुल टाइम एग्जीक्यूट होगी। यानी अगर r की वैल्यू हमारे पास यहाँ 1 होगी तो यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक जाएगी। इस तरह r की वैल्यू जब 2 होगी फिर 1 से लेकर 4 तक होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 से लेकर 4 तक यहाँ वैल्यू आ रही है, फिर उसके बाद 1 से लेकर 4 तक यहाँ वैल्यू आ रही है। तो जो डिस्प्ले होगी हमारे पास वैल्यू वो होगी हमारे पास c की वैल्यू डिस्प्ले। तो वो हम लोग कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी %d और /t लगा देता हूँ कि थोड़ा सा टैब आ जाए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा लगाकर और यहाँ पर c डिस्प्ले कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास c डिस्प्ले होना है आउटपुट के ऊपर। अब मैं जब ये एग्जीक्यूट करूँगा तो आप लोग इसका आउटपुट देख लेंगे। पहले ज़रा इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल में अगर कोई नो एरर है, यस कंपाइल में कोई एरर नहीं है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब देखें मेरे पास रिज़ल्ट ठीक आ गया। मुझे जो वैल्यू चाहिए थी 1 2 3 4, पहले 1 2 3 4 आ गई, फिर 1 2 3 4 आ गई है, फिर 1 2 3 4 आ गई है, फिर 1 2 3 4 आ गया। अब मसला ये है कि यहाँ पर ना मुझे इसके बाद इस 4 के बाद ना मुझे न्यू लाइन चाहिए, ताकि मेरा जो नेक्स्ट आउटपुट है वो मेरा कहाँ आना चाहिए, वो मेरा आना चाहिए नेक्स्ट लाइन के ऊपर। यानी जो अगले 1 2 3 4 है ना वो मेरे आने चाहिए नेक्स्ट लाइन के ऊपर। तो उसका बड़ा सा आसान सा तरीका है। जैसे ही आप ये देखें कि 1 2 3 4 कहाँ ख़त्म हो रहा है। 1 2 3 4 जैसे ही लूप यहाँ जो इनर लूप है सी वाली लूप है जिसको हम लोगों ने सी से जिसको चलाया हुआ है, वो लूप जब ख़त्म होगी वो कहाँ ख़त्म हो रही है, वो यहाँ ख़त्म हो रही है। कंडीशन फॉल्स होगी वो यहाँ ख़त्म होगी। इसके बाद कंट्रोल आएगा लाइन नंबर 15 के ऊपर। लाइन नंबर 15 से पहले हम लोग एक न्यू लाइन डिस्प्ले करवा देते हैं प्रिंट एफ करके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ g/n, बस जस्ट /n लिख देता हूँ। अब मैं जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा वो क्या होगा कि r की वैल्यू जब मेरे पास 1 होगी यानी रो 1 होगी तो मेरे पास अंदर आ जाएगा, वो कंडीशन चेक होगी। उसके बाद c इक्वल्स टू 1, c लेस दैन इक्वल टू 4, ये 4 कंडीशन चेक होगी। 1 जो है वो लेस दैन 4 है, अंदर आ जाएगा और यहाँ पर डायरेक्टली c को डिस्प्ले कर देगा आउटपुट के ऊपर। उसके बाद फिर c के अंदर जो वैल्यू है वो मेरे पास 1 थी, एट दैट टाइम 1 थी, उसको 1 डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद टैब प्रिंट कर देगा। फिर जैसे ही इसको पढ़ेगा एंडिंग को ऊपर चला जाएगा, इसको कर देगा अपडेट। c के अंदर पहले 1 था, c++ हो जाएगा तो c हो जाएगा 2, ठीक। तो फिर अगेन कंडीशन चेक होगी कि 2 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 4 है या c लेस दैन है, आकर फिर डिस्प्ले कर देगा 2। जैसे ही ये 4 तक डिस्प्ले कर देगा यानी 4 उसने डिस्प्ले कर दिया 1 2 3 4 और टैब भी प्रिंट कर दिया है। अब c की वैल्यू हो गई 5 जो है वो हमारे पास लेस दैन और इक्वल टू 4, यानी कि ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। जैसे ही निकलेगा लूप से बाहर आएगा, उसके बाद हम लोगों ने क्या स्टेटमेंट लगाई है, प्रिंट f/n लगा दी है कि हमारे पास एक न्यू लाइन प्रिंट हो जाए। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप लोग देख लेंगे कि ये मेरे पास सेम उसी सिनेरियो के अंदर आउटपुट आया है जिस तरह हम लोगों ने प्रोग्राम के अंदर लिखा था। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ हमारे पास ये सिनेरियो के, ये तो आप लोग को होपफुली समझ आ गई होगी। अब एक और प्रोग्राम करते हैं, इसी को मैं ज़रा सेव एज़ कर लेता हूँ, सेव एज़, उसको 3 कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि वो प्रोग्राम में चेंज कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये है कि पहले 4 हो, फिर मेरे पास 3 हो, फिर 2 हो और फिर आखिर में जाकर 1 हो जाए, ठीक है। इस तरह के प्रोग्राम को यानी इस तरह का जो पैटर्न है वो मैं किस तरह आउटपुट पर डिस्प्ले करवाऊँगा। तो उसके लिए आप लोग कर ये सकते हैं कि हम लोग पहली लूप जो है वो हमारे पास जा रही है 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। नेक्स्ट वाली लूप जो है वो 1 से लेकर 3 तक जा रही है, यानी कंडीशन जो है वो हमारी यहाँ पर कम होती जा रही है। पहले यहाँ पे हमने लेस दैन 4 लिखा था तो वो 4 तक जा रही थी, अब हमारे पास कंडीशन कम होती जा रही है। यानी कि लूप की आर वाली लूप की जब वो फर्स्ट टाइम चलेगी तो यहाँ पर आएगा 4, फिर आर वाली लूप जब सेकंड टाइम चलेगी तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 3, आर वाली लूप जब हमारे पास थर्ड टाइम चलेगी तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 2 आएगा, लेस देन और इक्वल टू 2। और जब आर वाली
क्या कहते हैं 4th टाइम चलेगी आर वाली लूप, तो यहाँ पर आएगा 1। तो इसके सिनेरियो में, यानी इस सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, या हम लोगों को क्या करना चाहिए इस सिनेरियो में? इस सिनेरियो में कर ये सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल हो जो आर के, यानी आर के फर्स्ट टाइम के ऊपर वो हो 4, ठीक है। फिर जो आर की दूसरी हो तो वो हो जाए 3। इस तरह आर की जब क्या कहते हैं थर्ड टाइम हो तो वो हो जाए 2, और इस तरह जब आर की 4th टाइम हो तो वो हमारे पास हो जाए 1। तो मैं कर ये लेता हूँ कि एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है तो यहाँ पर एक मैं फॉर एग्जांपल सी नहीं कर सकते क्योंकि सी लूप का वेरिएबल है। एक मैं आई ले लेता हूँ और उसको मैं कर देता हूँ 4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो मैं लगा देता हूँ आई, ठीक, और इसको मैं आई को माइनस माइनस कर देता हूँ आखिर में। अब क्या होगा, पहले होगी 4 तो 1 से लेकर 4 तक डिस्प्ले हो जाएगा, फिर न्यू लाइन प्रिंट होगी, आई के अंदर माइनस हो जाएगा, यानी आई पहले 4 था तो वो 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह आई जो है ऊपर जाएगा, वो कंडीशन चेक होगी, अगेन रोटेट होगा सारा और रोटेट होगा। अब याद रखिएगा कि आई के अंदर हमारे पास है 3, ठीक है, 3 है। अब वो 3 तक चलेगी, फिर वो क्या कहते हैं ये लूप चलेगी हमारी सारी 1 से लेकर 3 तक वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। फिर उसके बाद आ जाएगा जी न्यू लाइन, और आखिर में हमारे पास आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी क्या कहते हैं उसको 2। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम होगा 2 टाइम चलेगी, और जब नेक्स्ट टाइम होगा तो 1। तो ये इस तरह हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इसको जरा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखें जी, सेम वही पैटर्न आया, पहले वो 4 टाइम चली है, फिर 3 टाइम चली है, फिर 2, और आखिर में वो 1 टाइम चली है। इसको होपफुली आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे इसमें पूछ सकते हैं। इस प्रोग्राम को करने का एक तरीका ये भी है कि हम लोग इसको बजाय एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ करने के, उसको हम लोग नहीं यूज़ करते। यहाँ पर से मैं हटा देता हूँ आई को, और मैं कर ये लेता हूँ कि मैं जो मेरी आउटर है ना उस लूप को मैं उल्टा चला लेता हूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा, आर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 और आर माइनस माइनस, क्योंकि हम लूप अब उल्टी चला रहे हैं या उल्टी यूज़ कर रहे हैं, तो वो आर को हम लोग अब उल्टा चला लेंगे। तो बाकी तो हमारे पास जो कंडीशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग आर कर देंगे। अब देखें ये सेम ही आउटपुट हमारे पास उस प्रोग्राम का सेम आउटपुट आएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अगेन आप लोग देख सकते हैं कि ये आउटपुट जो है उस तरह वो सेम ही आया। तो ये हमारे पास है जी क्या कहते हैं इसको नेस्टेड लूप की एक पैटर्न की एग्जांपल। अब आप लोग इस जहाँ पर आपने सी प्रिंट किया हुआ है, यानी सी डिस्प्ले किया हुआ है, आप लोग उसकी जगह पैटर्न भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये आपको पैटर्न देता हूँ कि ये एक पैटर्न बन गया हमारे पास। नंबर्स की जगह मैंने स्टार प्रिंट या स्टार जो है वो डिस्प्ले कर दिया। ये देखें, मैं डिस्प्ले के लिए स्टार बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आती जाए। सेम तरीका है, अगर आप लोगों को डायरेक्टली स्टार में कन्फ्यूजन हो तो पहले आप लोग नंबर्स कर लें, फिर नंबर्स को स्टार से रिप्लेस कर दें, तो आप लोग वहाँ से उसको कर सकते हैं। अब देखें वो सेम कोड है क्योंकि पैटर्न सेम है। जस्ट यहाँ पर %d की जगह मैंने क्या करना है, मैंने जस्ट स्टार लगाना है और यहाँ से सी हटा देना है, ठीक है। और मैं जब इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, या मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ एक न्यू फाइल के नाम से, यानी कि 3 है, तो ये पहले मैं इसको Ctrl+Z कर लेता हूँ कॉपी, ताकि मेरे पास वो जो ओल्ड प्रोग्राम है वो मेरे पास वैसे ही रहे। ठीक हो गया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और फिर मैं इसको कर लेता हूँ जी सेव एज। तो इसका मैं रख देता हूँ फिर प्रोग्राम 4। ये हो गया जी। अब मैं Ctrl+V कर देता हूँ, वो सारा कोड मेरा पेस्ट हो गया यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया हुआ है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप लोग होपफुली इसको देख लेंगे कि जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, अब जहाँ पर नंबर्स थे तो मेरे पास अब वहाँ पर स्टार प्रिंट होंगे। तो देख सकते हैं कि पहली रो में मेरे पास 4 स्टार हुए हैं, नेक्स्ट रो में 3 हुए हैं, इस तरह 2 हुए हैं और आखिर में एक 1 स्टार प्रिंट हुआ। तो ये एक तरीका है पैटर्न प्रिंट करने का। तो अगर आप लोग पैटर्न प्रिंट करवाना चाह रहे हैं यूजिंग लूप, तो वो आप इस तरह करवा सकते हैं। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। हम लोग कर ये सकते हैं कि मैं आपको कुछ असाइनमेंट के तौर पर भी दे दूंगा इसके प्रोग्राम्स। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ तक काफ़ी है। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे अगेन का मतलब पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। और फ़िलहाल के लिए यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।